Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel IP Mat वाला by PW। और दोस्तों आज के अपने इस सेशन में जो हम कवर कर रहे हैं वो कवर करने वाले हैं आईआईटी मंडी। यस, आपने सही सुना, आईआईटी मंडी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो वहां पर भी आईएमबीए यानी इंटीग्रेटेड एमबीए लॉन्च हो चुका है लास्ट ईयर से दोस्तों। और वो कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या फीस है, क्या उसका करिकुलम रहेगा, क्या वो 5 ईयर्स का है या हम बीच में भी एग्जिट ले सकते हैं, सारी बातें आज के सेशन में हम फटाफट करेंगे दोस्तों। तो यस, और ये कोई यहाँ वहाँ से बस मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, ये प्रॉपर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट गाइज। अगर आप गूगल पे भी आईआईटी मंडी एमबीए डाल दो, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम डाल दो, आईपीएम डाल दो, कुछ भी डाल दो, आईआईटी मंडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम या आईपीएम, तो ये बिल्कुल होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सब चीज़ें मेंशन है गाइज कि भाई इन टूडेज रैपिडली इवॉल्विंग बिजनेस लैंडस्केप टेक्नोलॉजी प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। यानी अगर मैं आपको ये सारी बातों का सार बता दूं कि एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है, तो वो बोलना चाहता है कि मैनेजमेंट, जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं, मैनेजमेंट करियर को एक सेपरेट करियर मानते हैं, टेक्निकल करियर को एक सेपरेट करियर मानते हैं। यहाँ पे इन्होंने जो एक करिकुलम डिजाइन किया दोस्तों, इन दोनों का ब्लेंड कर दिया, एकदम बढ़िया सा फर्स्ट क्लास ब्लेंड। और फ्रैंकली स्पीकिंग ये दोनों अलग है ही नहीं, ये दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे, मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी। ये अगर आप साथ में लेकर जाओगे ना तो आप एक परफेक्ट पैकेज बनोगे। ठीक है, तो यस, यहाँ पे उन्होंने वही बताया कि बिजनेस में टेक्नोलॉजी का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो भी हम बताएंगे। और इसलिए इनका जो मेजर फोकस है अपने इस करिकुलम में, अगर आप ठीक से देखो तो डेटा साइंस, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स, एआई, यस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो नाउअडेज काफ़ी बूम में है, वो तक इन्होंने अपने करिकुलम में इंक्लूड किया है दोस्तों। और साथ ही में जो मैनेजमेंट के लिए जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन, ह्यूमैनिटीज, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, उन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो ओवरऑल 100 बात की एक बात, अपने इस ओवरऑल करिकुलम में उन्होंने मैनेजमेंट और टेक्नोलॉजी दोनों का परफेक्ट ब्लेंड बना के एक बेहतरीन करिकुलम डिजाइन किया है। और वो आपको इंटीग्रेटेड एमबीए नाम से आपको कोर्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जो कि अगेन आपको पता है कोई भी इंटीग्रेटेड कोर्स 5 साल का होता है, जिसमें 3 साल में आपका ग्रेजुएशन होता है ना, और अगले 2 साल एमबीए के लिए। सो टोटल 5 ईयर्स का है ये इंटीग्रेटेड एमबीए। अच्छा, यहाँ पे एक एमबीए सेपरेट है और इंटीग्रेटेड एमबीए सेपरेट है। तो अगर आप 12th के बाद सोच रहे हो तो आप ऑफकोर्स इंटीग्रेटेड एमबीए के लिए अप्लाई करना। एमबीए के लिए आप वैसे भी एलिजिबल नहीं हो क्योंकि उसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए। इंटीग्रेटेड एमबीए में ग्रेजुएशन प्लस पीजी दोनों हो जाएगा। तो चलो गाइस, इसकी थोड़ी बातें करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या सब उनके वेबसाइट पे है, क्या क्या डिग्री अवार्ड होने वाली है। तो दोस्तों सिंपल है कि आपको 3 साल, जैसे 5 साल का, लेकिन 3 साल के बाद आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाती है। तो बीबीए एनालिटिक्स, बीबीए किस में मिलेगा आपको, एनालिटिक्स में मिलेगा, जो कि आपको इस अंडर 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में 3 साल के बाद ये डिग्री मिलेगी, जिससे आपका ग्रेजुएशन कंप्लीशन कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद गाइज एमबीए होगा डीएस यानी डेटा साइंस एंड, मैंने जैसे कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो जो एमबीए की डिग्री है वो जनरल एमबीए की डिग्री ना होते हुए एक स्पेसिफिक डिग्री है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यस गाइज, ठीक है। तो ग्रेजुएशन 3 साल के बाद आपको मिल जाएगा एनालिटिक्स का डिग्री, एंड और 2 साल के बाद यानी टोटल 5 साल के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन का भी डिग्री मिलेगा, वो भी किसमें, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अपने ओवरऑल करिकुलम में उन्होंने सारी बातें कवर करी दोस्तों, सारी चीज़ें जो कि मैनेजमेंट के लिए भी रिक्वायर्ड है, जैसे मैंने कहा ह्यूमैनिटीज़, कम्युनिकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियर, है ना, ये सारी बातें। साथ ही में वो बातें जो टेक्निकल एस्पेक्ट रखती है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी बातें उन्होंने मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स पे बहुत फोकस किया है। ठीक है, सो डोंट वरी सर, क्या हम कर सकते हैं, हमारा तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ही नहीं है। तो ये सारी बातें आगे मैं एलिजिबिलिटी में कवर करूंगा, बने रहो गाइस, बने रहो। वाई एमबीए, तो ये इन्होंने सारे एडवांटेजेस बताए दोस्तों। तो अगेन आपको मैंने ओवरऑल सार तो बता दिया है कि एमबीए क्यों, आप अगर सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट को ही लेके चलोगे तो भी उसमें आप फिर एक बहुत बड़ा लूफोल छोड़ दोगे अपने ओवरऑल ग्रोथ में, वो है मैनेजरियल स्किल्स। ठीक है, और सिर्फ मैनेजमेंट की तरफ जाओगे तो उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, और नाउ डेज तो आप देख रहे हो यार, हर जगह एआई का बोलबाला है, एनालिटिक्स का बोलबाला है। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक ही पल्लड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करोगे अपना, ठीक है, एक तो सिर्फ टेक्नोलॉजी या सिर्फ मैनेजमेंट, तो आप कहीं ना कहीं लूफोल्स रह जाएगा आपकी ग्रोथ में। और इसीलिए ये जो करिकुलम है वाई एमबीए, तो इन्होंने दोनों का बढ़िया सा ब्लेंड किया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें समझेगी। बाकी मैं टेक्निकल एस्पेक्ट क्या समझाऊँ ना आपको, क्या समझाओ, मैं एनालिटिक्स क्या होता है क्या समझाओ, अभी डेटा साइंस क्या होता है, अभी फिलहाल आप वो जब करिकुलम में जाओगे समझोगे ही। अभी हम बात कर रहे हैं कि ये ओवरऑल आपको कहाँ हेल्प कर रहा है। तो मैंने एकदम सिंपल शब्दों में बोला कि आपको दोनों साइड में ओवरऑल ग्रूम कर रहा है,
मैनेजरियल स्किल्स एज वेल एज टेक्निकल स्किल्स। नाउ एग्जिट ऑप्शन, यस हो सकता है कि आपको लगे कि यार सर ले तो लिया, 12th के बाद कहाँ उतनी मैच्योरिटी होती है, ले तो लिया लेकिन अब लग रहा है कि यार ये मैंने बीबीए तक तो ठीक है, एमबीए मुझे जनरल मैनेजमेंट में से करना है या मार्केटिंग में से करना है या फाइनेंस से करना है, मुझे वो डेटा साइंस और एआई की डिग्री नहीं चाहिए, मुझे अलग डिग्री चाहिए, या मेरा बी स्कूल का अलग टारगेट है सर फॉर एमबीए, है ना, थोड़ा अलग वाला ड्रीम कॉलेज है मेरा। तो दोस्तों एग्जिट ऑप्शन भी है। अगर आप 3 साल करके छोड़ते हो तो आपको मिलता है डिग्री बीबीए एनालिटिक्स, जो मैंने बात करी, ठीक है। 4 साल करके छोड़ते हो तो आपको मिलता है बीबीए एनालिटिक्स ऑनर्स। मतलब आप एग्जिट ऑप्शन देखो, 3 साल के पहले छोड़ दो तो फिर तो कुछ भी नहीं हुआ, है ना। 3 साल तक मिनिमम करना होगा, ग्रेजुएशन के साथ बाहर निकलो। 4 साल का करोगे तो भी आप बाहर निकल सकते हो, बीबीए एनालिटिक्स ऑनर्स मिलेगा आपको। और अगर पूरा 5 साल का करो तो आपको गाइज एमबीए पूरा कंप्लीट मिलेगा, जो कि डेटा साइंस और एआई का उसमें डिग्री मिलेगा आपको। साथ ही में कंटिन्यूएशन का एक एलिजिबिलिटी है। ओवरऑल प्रोग्राम में एंट्री लेने की एलिजिबिलिटी क्या है उसकी बात तो मैं बताऊंगा, 12th के बाद उस प्रोग्राम में कैसे जाना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी वो बात बताऊंगा। लेकिन मान लो आप कोर्स शुरू कर दिए, 3 साल हो गए और आप सोच रहे हो कि मैं चौथे साल अब मेरे ऊपर है, मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो करूँगा, नहीं करना चाहूँ तो नहीं करूँगा। नहीं दोस्तों, है ना, उनके भी क्राइटेरियाज है, आपको वो फुलफिल भी करने होंगे। आप भले ही कितना भी कंटिन्यू करना चाहो, लेकिन अगर ये क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करोगे, उन्होंने कहा है टू मेंटेन अ सीजीपीए ऑफ मिनिमम 5/10, क्लियर मेंशन है, टू कंटिन्यू विद द लास्ट 2 years। मतलब आखिरी जो एमबीए के एक्चुअल 2 साल है ना, 3 साल तक तो दिक्कत नहीं, लेकिन आखिरी जो 2 साल वाले एमबीए के 2 साल है वो अगर आपको कंटिन्यू करना है, इट इज प्री रिक्विजिट, यानी कंपलसरी है, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है, नेसेसरी क्राइटेरिया है फॉर ऑल स्टूडेंट टू मेंटेन अ सीजीपीए ऑफ मिनिमम 5/10 बाय द 3rd year एज पर इंस्टीट्यूट पासिंग क्राइटेरिया। तो ये आपको सीजीपीए मेंटेन करना है 3 साल के होते होते, तब जाके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो थोड़ा बॉल, मतलब ऐसा नहीं कि बॉल इज इन योर कोर्ट ओनली, उनके कोर्ट में भी, वो भी डिसाइड करेंगे। चलो तो गाइज बाकी तो खैर इतनी बातें जो आपके काम की थी वो हमने देख ली। वाई एमबीए डिग्री अवार्ड क्या क्या मिलेगा, देन एग्जिट ऑप्शंस क्या क्या है। अब कुछ बात करेंगे दोस्तों, है ना, अब हम कुछ बात करेंगे, जैसे ये अपना प्रोग्राम आ चुका है, राइट। अब इस पे हम जाएंगे अपने इंटीग्रेटेड कोर्स पे। अब देखो, जैसे हम इसी वेबसाइट पे एडमिशन में आप जाओ, एडमिशन में आपको मैंने कहा एमबीए वाला भी है, पीएचडी भी है। लेकिन एमबीए पीएचडी ये तो एमबीए यानी ग्रेजुएशन जो परस्यू कर चुके हैं उनके लिए। आप जो कि 12th एस्पेरेंट हो या 12th के बाद ड्रॉप ले रहे हो आईपीएम प्रोग्राम के लिए, आपको आईएमबीए प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। और जैसे आप ये सिलेक्ट करोगे, अब आ गया ये सारी चीज़ें, क्या एलिजिबिलिटी है। तो यार एलिजिबिलिटी, अब यहाँ पे बहुत अच्छी से सुनना, सर कौन सी आईपी मैट एक्सेप्ट करेगा ये, सर इंदौर वाली एक्सेप्ट करेगा या रोहतक करेगा या जिप मैट करेगा। गाइस एक भी आईपी मैट ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये उसी ट्रेडिशनल एग्जाम को एक्सेप्ट करेगा जो कि JEE नाम से मानी जाती है। यस, JEE, जो कि साइंस बैकग्राउंड का। सर इसका मतलब कॉमर्स आर्ट्स वाला बच्चा इसको नहीं कर सकता है? नहीं दोस्तों, मैंने पहले ही कहा कि यस, ये आपको कहीं ना कहीं साइंस बैकग्राउंड का, और साइंस में भी अगेन थोड़ी देर पहले आपने देखा था मैथमेटिक्स पे उसका मेजर इंपॉर्टेंस है। तो अगर आप पीसीबी लेकर चल रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो फिर से दिक्कत है। मैथमेटिक्स होना कंपलसरी, देख लो। द एप्लीकेंट मस्ट हैव 12th और इक्विवेलेंट विन मिनिमम 75% ऑफ मार्क। ये जनरल ओबीसी के लिए है, बाकी की रिजर्वेशन के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है, SC ST PWD के लिए 65%, ठीक है। Then applicants must have compulsory studied mathematics and English at the class of 12th। 12th क्लास में ये सब्जेक्ट होना जरूरी है। अगर आप मान लो, ये तो आप समझ ही गए कि आगे आप पढ़ोगे JEE देना जरूरी है, और JEE कॉमर्स और आर्ट्स वाला बच्चा तो दे नहीं सकता, तो डेफिनेटली साइंस वालों के लिए। बट साइंस में भी मैथ्स होना जरूरी है, अगर मैथ्स छोड़ बैठे हो, ठीक है, तो फिर अब ये एग्जाम अगेन आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो दोस्तों। द एप्लीकेंट्स मस्ट हैव अपीयर्ड इन JEE मेन 2025 एग्जाम एंड ऑब्टेन अ फाइनल NTA स्कोर फॉर पेपर 1। अच्छा, एडवांस देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ JEE मेंस पेपर 1, ठीक है। एडवांस देने की जरूरत नहीं है कि सर अच्छा एडवांस भी क्वालिफाई करना ना। एडवांस के लिए आप बेशक जो मिनिमम क्राइटेरिया है उतना आपको लाना होगा। देखो यहाँ मेंशन है, द फाइनल NTA स्कोर फॉर JEE 2025 पेपर 1 ऑफ एप्लीकेंट मस्ट बी इक्वल टू और हायर देन द कैटेगरी वाइज कट ऑफ जो NTA रिलीज करती है फॉर JEE एडवांस। यानी JEE मेंस का पेपर होता है, फिर उसमें से कट ऑफ डिसाइड होता है, और फिर वो बच्चा जो कट ऑफ क्लियर कर रहा है वो एडवांस देता है ना। तो आपको एडवांस देना नहीं है फॉर दिस प्रोग्राम, आपको एडवांस एग्जाम नहीं देना है, बट एटलीस्ट वो जो कट ऑफ है ना एडवांस क्रैक करने वाला, उतना आपको चाहिए। ऐसा नहीं कि बस JEE फॉर्मेलिटी के लिए देना है।
देना भी है और शिद्दत से देना है, जिससे आप एडवांस के लिए अगर क्वालिफाई हो गए हो, जितना मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए एडवांस के लिए एज पर योर कैटेगरी, हाँ, ओपन हो तो ओपन के हिसाब से कट ऑफ जो है, अगर आप अदर कैटेगरी से हो तो अदर कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ है वो अगर आप निकाल लेते हो उतना कट ऑफ, तो फिर आप एलिजिबल हो। तो ये बातें बहुत मैटर करेगी। अच्छा सर ये सब तो हो गया, उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी? तो हाँ, एडमिशन प्रोसेस आगे क्या रहेगी? तो सबसे पहले तो आप शॉर्टलिस्ट होंगे ऑन द बेसिस ऑफ योर JEE का एग्जाम। उसके बाद और उसमें भी आपका जो मैंने कहा कि मैथ्स होना, फिर साइंस बैकग्राउंड मैथ्स होना ज़रूरी है, फिर JEE दोगे, उसमें कट ऑफ आना ज़रूरी है, और अगर आप उसमें क्वालिफाई हो गए तो आगे फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होगा। द सर्टन नंबर ऑफ एप्लीकेंट विल बी कॉल्ड फॉर द नेक्स्ट स्टेप ऑफ एडमिशन प्रोसेस, जो कि रहेगी इंटरव्यू। द शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेंट विल नॉट ओनली बी सेंट इन्विटेशन लेटर वाया ईमेल फॉर पर्सनल इंटरव्यू। तो थर्ड राउंड मतलब सेकंड राउंड क्या है? इंटरव्यू। तो वो बच्चा जो है सारे चीज़ों को 12th अपियरिंग, देन साइंस विथ मैथ्स कंपलसरी, मैथ्स एंड इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, और साथ ही में JEE पेपर 1 क्वालिफाई अगर आप कर रहे हो विथ मिनिमम जो कट ऑफ रिक्वायरमेंट है, तो आपको मेल आएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है, सो यस, ये सारी बातें यहाँ मेंशन है गाइस, और यही सारी बातें इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर है। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोसीजर अभी ये रहा, एप्लीकेशन प्रोसीजर अभी बोला गया है, अप्लाई ऑनलाइन, ये रही लिंक। अगर आप ये सारे क्राइटेरिया को, आप साइंस से हो, मैथ्स से आपका JEE देने वाले हो बाय डिफ़ॉल्ट, या फॉर्म भरने वाले हो, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ी डिटेल अब तक आई नहीं है, कमिंग सून है। उसके बाद गाइज इंपॉर्टेंट डेट भी कमिंग सून ही है, कब क्या होने वाला है। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप ये ओपन करके एक बार पढ़ सकते हो, जो भी कुछ क्वेरी है मन में वो सारे इसमें कवर हो ही जाएंगे आपके, तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हो। यस, तो आई गेस यहाँ तक आपको सारी बातें समझी होगी। और अगर मैं बात करूँ ना दोस्तों इसके ओवरऑल फीस की, ठीक है, अगर मैं इसके फीस की बात करूँ तो यस, इसके फीस में दोस्तों, वैसे तो फीस स्ट्रक्चर यहाँ मेंशन है, आप अगर यहाँ जाओगे फीस स्ट्रक्चर पे तो सिंपल सी बात है, यहाँ देखो जो लेटेस्ट 2025-26 के लिए फीस स्ट्रक्चर है अब तक वो भी कमिंग सून है, वो नहीं आया है। लेकिन पिछले साल की अगर आप फीस देखो 2024-25 वाले बैच की, ठीक है, वो भी आप एग्जिस्टिंग नहीं, आप तो न्यू स्टूडेंट हो, तो न्यू स्टूडेंट वाली फीस अगर देखो तो ये सेमिस्टर वाली फीस है। ठीक है, ये एक सेमिस्टर की फीस आपको दी गई है, ओल्ड ऑड सेमिस्टर। और तो एक मोटा मोटी यही मान के चलो आप, है ना। तो आपको कौन सा देखना है, MS फॉरेन नहीं, MBA IMBA है ना, ये देखो IMBA फॉर न्यू एंट्रेंट्स आपके लिए। अगर आप OBC या ओपन जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए फीस ये है 1,82,000। EWS जनरल या OBC कैटेगरी से हो, अगर आप SC ST हो तो वो है मात्र 58,000 के अराउंड, 57,950। तो यहाँ मान लो 1,83,000, यहाँ है 58,000, खत्म। ठीक है, अगर आपको नहीं भी पढ़ते आ रहा होगा तो मैंने रीड करके बता दिया, ये 1,83,000 है फॉर ओपन OBC EWS, एंड SC ST PWD के लिए 58,000 है, और ये एक सेमिस्टर की फीस है। तो मोटा मोटी इस साल भी थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट होगा, 2, 4, 8, 10 हज़ार जो भी है वो अब मैं नहीं बता सकता, वो तो मैनेजमेंट डिसाइड करेंगे। तो इसी रेंज में फीस रहेगी एक सेमिस्टर की। तो अब इसी को लगभग इंटू 10 कर लो, क्योंकि 5 साल है तो 10 सेमिस्टर आएंगे। थोड़ा बहुत हर ईयर इंक्रीमेंट होता है, वो तो ऑफकोर्स कंसिडर करना पड़ेगा, लेकिन फिर कम से कम एक बेसिक आइडिया आपको आ जाएगा कि अगर ये मान लो 1,85,000 इंटू 10 अगर मैं कर लूँ तो लगभग कितना आ रहा है गाइज, 1,85,000 एक सेमिस्टर का, तो लगभग ये आगा 18,50,000 के अराउंड। ठीक है, 18 लाख यानी पूरा 20 लाख भी नहीं हो रहा। अगेन वो हॉस्टल फीस एंड अकोमोडेशन वो सब मिला लो तो जाएगा, लेकिन ये पूरे 5 साल का फीस है, और इसका एवरेज पैकेज और ये सारी बातें कहीं ना कहीं ROI को सेट कर देगी, क्योंकि IIT का ब्रांड है मेरे भाई, IIT ब्रांड है अपने आप में। इंडिया एजुकेशन सिस्टम में IIT IIM ये ब्रांड को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो यहाँ पैकेज ROI ये सारी बातें का लोड नहीं लेना है, वो हो जाता है, बस अपने करिकुलम पे फोकस करना है, अपने ओवरऑल प्रोफाइल पे फोकस करना है। तो आई होप गाइज आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो बाकी इतना सा भी कोई डाउट है तो आप उनके ऑफिशियल वेबसाइट जैसे मैंने कहा वहाँ जा सकते हो, काफ़ी FAQs है, कौन कौन से सब्जेक्ट इंक्लूडेड है वो तक मेंशन है। देखो ये सारे सब्जेक्ट आपके करिकुलम में आने वाले हैं, डिपेंडिंग कि आप क्या क्या आगे स्पेशलाइजेशन लेते हो। ठीक है, डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस और AI से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट है करिकुलम में वो तक मेंशन है। देन मैथमेटिक्स स्टैट से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट है, अलायंस साइंस से रिलेटेड कौन से है, अलाइड साइंस। देन स्पेशली मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन से सब्जेक्ट है, HRM एंड एवरीथिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट,
ये सारी बातें आप वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन 100 बात की एक बात, इस ओवरऑल आज के इस सेशन में मैंने वो चीज़ कवर करी है कि सबसे पहले तो ये जो आईआईटी मंडी एग्जाम है गाइज, ये सब के लिए नहीं है। साइंस बैकग्राउंड, खासकर पीसीएम जो जिनका है, मैथ्स और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट, और उसमें जेडबलई देना कंपलसरी है विथ क्वालिफाइड मार्क। ऐसा नहीं कि बस देना है, जो कट ऑफ एक्सपेक्टेड वो लाना है, फिर इंटरव्यू भी होगा। और दूसरी बात, अगर ये सब हो रहा है तो फिर ये वर्थ एग्जाम है गाइस। अगर आप पूछोगे मुझसे पर्सनली कि सर कि ये सारी बातें तो मैं फिट हो रहा हूँ, ठीक है, अब कॉमर्स और आर्ट्स वाले तो ये रेस से फिलहाल गए, मतलब अनफॉर्चुनेट है, ये होना चाहिए। हालांकि ये एमबीए दे रहे हैं तो एमबीए तो सबके लिए ओपन होना चाहिए, ये क्राइटेरिया तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि सिर्फ साइंस वाले ही करे। बट एनीवेज शायद वो आगे चलकर हो। बट इस साल तो अब तक उन्होंने अपना क्राइटेरिया नहीं बदला है, क्योंकि मैंने यहाँ वहाँ से नहीं आपको गूगल से सर्च करके बता रहा हूँ, मैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से बता रहा हूँ। यू नेवर नो, अगले 1 महीने में बदल जाए तो अगर बदलेगा तो हम होंगे ही आपको बताने वाले। लेकिन फिलहाल तो नहीं बदला गया, तो फिलहाल तो यही क्राइटेरिया है। तो यस, अगर इसमें आप फुलफिल हो रहे हो तो करना चाहिए, तो 100% करना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा, इंडिया जैसे कंट्री में आईआईटी आईएम को देखने का एक रिस्पेक्ट ही अलग है सोसाइटी की तरफ से, और उसका इनफैक्ट इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू भी, आगे करियर जिन इंडस्ट्री में करना है, तो आईआईटी का अगर आप एल्यूमिनाई हो यार, तो फिर तो आपने मतलब मचा दिया, है ना। तो यस, बिल्कुल आप जा सकते हो। और बाकी फीस भी उतनी नहीं है, पूरे 5 साल की फीस आप जो देख रहे हो वो बेशक इतनी है कि जो आप आराम से आरओआई में निकाल लो, अपने पैकेज में निकाल लो। तो आई होप ये सेशन आपको इम्पैक्टफुल लगा होगा और कुछ फ़ायदेमंद लगा होगा। ऑफकोर्स जो अदर बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, कॉमर्स आर्ट्स में भी आपको ये क्लैरिटी मिली होगी कि फिलहाल तो ये एग्ज़ाम आपको छोड़नी है। अगर कुछ क्राइटेरिया बदल ले और उन्होंने अपनी खुद की एक एंट्रेंस रखी, या इस साल के लिए वो किसी दूसरे आईपी मैट में मर्ज हो गए, तो भाई फिर आपके लिए भी गुड न्यूज़ हो सकती है। सो होप्स, लेकिन फिलहाल तो ऑफिशियल वेबसाइट पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो यस गाइज, मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में। टिल देन बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर, बाय गाइज।